decomposition, decomposition reaction. We have already, you are most welcome in Bishop Academy online classes. We will now discuss about the decomposition reaction. What is the decomposition reaction? Decomposition reaction है क्या? Decomposition reaction को कैसे हम डिफाइन करेंगे? Decomposition reaction को डिफाइन करने के लिए when we provide the temperature on any substance, on any compound, any compound or substance, it split into the two or more than two substance. Two or more than two substance are called decomposition reaction. Decomposition reaction यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर किसी सब्सटेंस पे टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यह दो या दो से अधिक सब्सटेंस में अगर ये टूटता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल में CaCO3 पर अगर हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंटेशन किसे किया? डेल्टा से. डेल्टा का मतलब क्या? हमने इस कंपाउंड पे टेम्परेचर को प्रोवाइड किया, तो इट स्प्लिट इनटू द CaO प्लस CO2. यह टूट गया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड. इसको क्या पढ़ते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड. इसको क्या पढ़ते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर इस पे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड. यह एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. 2H2O इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. भी बोलते हैं कि H2O को हम हीट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं. H2O को हम क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं. तो लिख सकते हैं ELECTROLYSI. इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है. इस H2O को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है. इट ब्रेक इनटू द 2H2 प्लस O2. ये भी डिकम्पोज हो गया. 2H2 किसमें डिकम्पोज हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, वैसे ही H2O भी ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. कब? कि अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो रिवर्स फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यह इसका क्या है? रिवर्स है. इन दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है. कैसे? कि कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सब्सटेंस आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है. कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सब्सटेंस आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. तो उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन डिकम्पोजिशन में कोई अगर बड़ा कंपाउंड बना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान अगर कोई बहुत बड़ा कंपाउंड बना है और उस पर हम टेम्परेचर या हीट दे रहे हैं, तो इट स्प्लिट अप इनटू द 2 or more than 2 सब्सटेंस. बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया. तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? इस टाइप से इसमें एक और रिएक्शन आता है
कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट Fe(SO4.7H2O) यह हाइड्रेट साल्ट है। हाइड्रेट कौन, क्यों हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं? एक ऐसा साल्ट जिसके वाटर के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल इसके द्वारा हट जाए तो ये एनहाइड्रस बोला जाता है। यह A7H2O क्यों इसके साथ जुड़ा? तो 7H2O is also responsible for to determine the color of the ferrous sulfate and also determine to the shape and size of the ferrous sulfate. So this type of salt is called the hydrate salt. अगर इसको हम हीट करते हैं तो यह बनता है FeSO4 प्लस 7H2O का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। यह हाइड्रेट साल्ट था, चेंज किसमें हो गया? एनहाइड्रस में। अगर इसका कलर हम ऑब्जर्व करते हैं लैब में जाकर के, इस साल्ट के बारे में बात करते हैं, इस साल्ट का कलर हमको मिलता है ग्रीन। किस फॉर्म में मिलता है? ग्रीन। जब वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ कंटेन था तो यह कलर कैसा था? ग्रीन था। और यह वाटर का मॉलिक्यूल इससे निकल गया तो इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब FeSO4 को जब हीट करेंगे तो ये बनाएगा FeSO4 ब्रेक इनटू, FeSO4 को हम ब्रेक कर दें तो FeSO4 को अगर तोड़ा जाए तो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करना पड़ेगा। 2FeSO4 तो Fe2O3, ठीक है, 4 2 जा 8 तो 3 2 5 3 8। सल्फर कितना हमारा? 2 है तो एक सल्फर यहां पे, एक सल्फर यहां पे है। आयरन 2 है तो यहां भी आयरन हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो यह फेरिक ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, इसको पढ़ लेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको पढ़ते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब FeSO4 7H2O टूटा FeSO4 प्लस 7H2O में, और पुनः FeSO4 पे हम टेम्परेचर प्रोवाइड किए तो यह टूट गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। इसका एक्सपेरिमेंटल भी आप कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में FeSO4.7H2O को रखिए, FeSO4.7H2O को रख लीजिए, इसको हीट करिए, नीचे से इसको हीट करेंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में ऑपरेट होगा, निकलेगा। निकलने के बाद यह कलरलेस में आ जाएगा, एनहाइड्रस FeSO4 में चेंज होगा। अब पुनः FeSO4 को हमने हीट किया तो चेंज हुआ किसमें? Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 टाइप की गैस निकल रही है, और इस गैस का नेचर क्या है? एसिडिक है, क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ये ऑक्साइड किसके हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एसिडिक होगा तो अगर इसके पास हम वेटेड ब्लू लिटमस पेपर को लेके आएंगे, यह हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू द रेड कलर। किस कलर में चेंज हो गया? रेड कलर में हो गया। तो इट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स ऑल।